एवरीवन, आज हमारा पॉडकास्ट है, फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है सूरत जेल प्रीमियर लीग के रिलेटेड। सूरत जेल प्रीमियर लीग जिसके 2 सीजन हो चुके हैं, तीसरा सीजन आने वाला है और जिसके टाइटल स्पॉन्सर है डेल्टा एजुटेक और डेल्टा प्रॉपर्टीज। आज हमारा पॉडकास्ट वीडियो डेल्टा एजुटेक और डेल्टा प्रॉपर्टीज के फाउंडर के साथ मिस्टर विजेंद्र भाई पाटिल सर के साथ है, जिनके साथ हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उनके बिजनेस ग्रोथ के बारे में जानेंगे और उनके आगे के विजन्स और हमारे साथ जुड़ने के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। सो अब हम वेलकम करते हैं मिस्टर विजेंद्र भाई पाटिल सर का हमारे पॉडकास्ट सेशन में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको शेयर मार्केट में कितना टाइम हो गया? Myself, Vijendra Patil from Delta EduTech। जो आपने स्टॉक मार्केट की बात की, तो मैं पिछले 11 सालों से हम लोग स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं और बेसिकली हम लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार 11 सालों से सक्सेसफुली ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम करके रेगुलरली रिटर्न्स निकाल। सर, डेल्टा एजुटेक, उसके बारे में हमें कुछ शेयर करेंगे, अपने विजन्स, आपके प्लान, आपने कैसे ग्रो किया है? डेल्टा एडुटेक जो नाम है उसमें ही हम लोगों का विजन भी है और हम लोगों का कंसेप्ट भी है। जैसे इनिशियल जो है डेल्टा, तो हम लोग डेल्टा को यूज करके हम लोग की जो पोजीशंस है उसको हेज करके पूरा ऑप्शंस का ट्रेडिंग करते हैं। तो हम लोग कभी भी बायस्ड नहीं होते। मार्केट ये ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा या कंसोलिडेशन, हम लोग का मेन फोकस होता है हम लोग की जो ऑप्शंस की पोजीशंस होती है, तो उसमें जो उसका डेल्टा न्यूट्रल करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग यूज करते हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे फर्म को भी बेसिक नाम दिया है डेल्टा। और जो एडुटेक वर्ड है, तो एडुटेक डिफाइन करता है एजुकेशन और टेक्निकल्स। तो हम लोग क्या है कि एजुकेट भी करते हैं लोगों को और उनके साथ में टेक्निकल्स को कैसे यूज करके अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा को यूज करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। सो डेल्टा एडुटेक पूरा नाम कहाँ से आता है? सर, हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रहेगा? नॉर्मली स्टॉक मार्केट में सब लोगों की गलतियां यहीं पे हो जाती है कि स्टॉक मार्केट बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है कि आप 10 बार अगर कोई चीज करते हो तो उसमें से कितनी बार आप सही होते हो और कितनी बार गलत हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर आपका रिस्क 1 रुपए का है और आपका रिवॉर्ड 3 रुपए का, बराबर है, तो 10 में से अगर आप 3 बार भी सही गिरते हो और 7 बार गलत गिरते हो तो 3 बार सही के आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे और 7 बार गलत के 7 पॉइंट्स लॉस हो जाएंगे। फिर भी आप नेट प्लस 2 पॉइंट्स, बराबर। तो 10 में से अगर आपका 30% रेशियो भी है तो भी आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज या विनिंग प्रोबेबिलिटीज प्लस में आ जाती है। सो हम लोग हमेशा यही फोकस करवाते हैं आपका जो रिस्क है उसके सामने आपका रिवॉर्ड एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस होना चाहिए। और वही चीजें हम लोग कैसे अपने मेंटेन कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग सिखाते हैं। विजेंद्र सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा कि कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, इसके कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन सीख सकता है? मैं सीख सकता हूँ? करेक्ट। डेल्टा एडुटेक में कई सारे लोग आए फ्रॉम 14 to 15 इयर्स से लेके 50 इयर्स तक। अभी इसमें कई सारे, मतलब अगर छोटी एज की बात करें तो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स भी इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, आफ्टर कोरोना ये फील्ड में उनके बच्चों को लोग भेज रहे हैं सीखने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट का बेसिक चीज वही है कि अगर आप फंडामेंटल्स नहीं जानते, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आपको काम करने में मजा नहीं है। सो बेसिकली 14-15 इयर्स का लड़का अगर जो चीज सीखता है तो वही चीज 25-30 इयर्स की जो यंग एज के और जिनका कैलिब्रेशन अच्छा है वो लोग आराम से सीख सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पढ़ाई होनी जरूरी है जो भी, बट आपके अगर कैलकुलेटिव स्किल्स अच्छे हो, आपका थोड़ा सा माइंड इंटरेस्ट में बोलूंगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको स्टॉक मार्केट में सही है, तो आप इसमें एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। और आपने बोला कि कौन कौन आ सकता है, तो हाउसवाइफ है आजकल, मतलब आफ्टर कोरोना हाउसवाइफ की जो लेडीज लोग घर में रह के भी इसमें अच्छे रिटर्न्स निकाल रहे हैं। बट बेसिकली खाली मतलब मैं यही बोलूंगा कि आपको टोटल नॉलेज लेने की जरूरत है। सो हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग मेंस है, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो पैरेलली अपने मोबाइल से भी ट्रेड करके वो लोग अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, बाकी हम लोग जो बेसिकली हम लोग के साथ में जुड़ के अगर आपको काम करना है
तो हम लोग प्रो ट्रेडिंग अपने कैसे कर सकते हैं ऑप्शंस में, वो भी पूरा सीखा। मतलब आप कोर्स के साथ आप आगे का रास्ता भी बताते हो कि आप इस तरह से आगे इस चीज में ग्रो कर सकते हो। यस यस, नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के फील्ड में आपने कोर्स करवाने वाले कई लोगों को देखा होगा। हाँ। वो लोग क्या है कि बेसिकली आपको कोर्स पूरा सिखा देते हैं, हाँ जी सर। दे विल चार्ज फॉर दैट, और फिर आप अपने घर पे, मैं अपने घर पे, हाँ। बराबर। तो मुझे तो मेरा प्रॉफिट हो गया किस चीज से, एजुकेट फीस करवा आ के और गई। फीस हाँ, लेके, फीस आ गई। बराबर। बट हम लोगों ने हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया ओके। कि हम लोग एजुकेट तो कर ही देते हैं और उन्हीं लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। आप Okay. हमसे जुड़ के साथ में काम करो तो Okay. आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रॉफिट असलियत में करने कैसे। सो बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स के कोर्स सब लोगों को प्रोवाइड करते ओके। हैं कि जो लोग के पास पूरा टाइम नहीं है कि नहीं भाई हम लोग 9 to 4 फुल टाइम नहीं ले दे सकते, सकते। तो उनके लिए एक अपना 40,000 का कोर्स है जिसमें हम लोग बेसिक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीटली कैसे सीख के उसकी स्ट्रेटजीज बता देते हैं। तो बेसिकली आप पैरेलल दूसरा भी काम करते हो उसके साथ में कर सकते हैं। अगर आपको प्रो ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे कैरियर बनाना है ओके। तो हम लोग एक 3 लाख रुपीस का कोर्स है जिसमें पूरे 1 साल आपके साथ में रह के आपको ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके उसके डेल्टास ग्रीक्स को कैलकुलेट करके कैसे प्रॉफिट्स कर सकते हैं वो पूरा कंसेप्ट सिखाते हैं। सो बेसिकली हम लोग एजुकेट तो करते हैं बट अलोंग विद दैट प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम लोगों को हमारे एजुकेशन पे पूरा भरोसा है कि भाई हाँ इसमें से अपने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स। तो सर जैसे आपने बताया कि एक कोर्स है जो 40,000 है, तो 40,000 का कोर्स का कितना मतलब कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो कोर्स? 40,000 वाला जो कोर्स है वो बेसिकली उसमें थियरीज आ तो 1.5 मंथ थियरी चलती है और 15 डेज जैसा आपका प्रैक्टिकल चलता है। उसमें पॉसिबल अगर आपके पास टाइम हो तो जो लाइव मार्केट है 9 to 4, क्योंकि ओरिजिनल मजा तो लाइव मार्केट में आके ही पता चलेगा। तो 9 to 4 आपको सबसे चीजें सिखाएंगे। और जो 3 लाख वाला कोर्स है वो हम लोगों का इनिशियली 1.5-2 महीने थियरी चलती है, 1.5 महीने प्रैक्टिकल्स चलते हैं और बाद में आप हमसे जुड़ के पूरा साल कैसे उसमें से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो वो पूरा कंसेप्ट है। ओके। तो सर जैसे अब ये कोर्स जिसने भी ज्वाइन किया है उसके बाद आप प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली मैं प्लेसमेंट तो नहीं बोलूंगा बट मैं ये Internship? बोलूंगा कि हाँ आप मतलब आपने सीख लिया उसके बाद में आप एक अमाउंट डिपॉजिट करके ओके। हमारे साथ में जुड़ के उसके ऊपर अपना अकाउंट जो ओपन करते हैं उसमें डिपॉजिट करके हमारे साथ में ही पूरे प्रैक्टिकल काम करते जाते हैं और उसमें से आप अपने प्रॉफिट जनरेट करते जाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखने जाए तो अगर आप नियर अबाउट 10 लाख डिपॉजिट से काम कर रहे हैं तो मंथली आराम से आप 35 to 45,000 रुपीस आराम से कमा सकते हैं। वेरी गुड अमाउंट सर। यस यस यस। तो नॉर्मली अगर 15-20 हजार की जॉब करने से तो आपको better, हाँ। ये बहुत ही बेहतर लगेगा एंड दैट आल्सो कि आपको 9 से 4 ही काम करना और एक और चीज है ना सर कि आजकल जैसे मेंटालिटी हो गई है लोगों की कि ना बिजनेस स्टार्ट करें तो हमको एटलीस्ट 3% रिटर्न्स मिले। करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करें, आप बोलो 35 to 45,000 का प्रॉफिट अपने निकाल सकते हैं, तो ये हो गया अराउंड 3.5% to 4.5% का प्रॉफिट हो जाता सही बात है सही बात है। तो इसमें जैसी बिजनेस चीज़ें हाँ सब- बिजनेस को कंपेयर करने जाए तो आपको इसमें से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे बट बेसिकली जो बिजनेस पे कंसेप्ट यूज किया जाता है वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में लोग क्या सोचते हैं मैंने आज पैसा लगा कल से रिटर्न्स रिटर्न्स आ रहे बट जैसे आप बिजनेस को 1 साल 2 साल देते हो वैसे अगर आप ये फील्ड को नियरली अबाउट 1 साल 2 साल दोगे मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ग्रोथ जबरदस्त होगी। ओके सर, अभी करेंटली आपके साथ कितने ट्रेडर्स एसोसिएटेड हैं? टोटल हम लोगों की सूरत में 3 ऑफिस है। एक ऑफिस हम लोग की बड़ौदा में जो हमारा टाइप मॉडल या फ्रेंचाइजी मॉडल और एक ऑफिस हमारी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के ऑफिस पे 35 प्लस मेरे साथ में Currently? काम कर रहे हैं। यस करेक्ट। ओके बड़ौदा की जो टाइप ऑफिस है वहाँ पे 70 प्लस लोग हैं और यहाँ पे सूरत में जो हमारी 3 ऑफिस है वहाँ पे नियरली अबाउट 200 प्लस लोग हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर देखने जाए और जो बाहर लोग भी हमसे मतलब ऑनलाइन यस एजुकेशन किया और हमसे मतलब राय मशवरा लेके जो काम करते हैं मैं टिप्स नहीं बोलूंगा आप लोग हाँ, टिप्स tips प्रोवाइड करते हैं बट हाँ हम लोग डिस्कशंस करते हैं तो उस हिसाब से नियरली अबाउट 400 से ज्यादा लोग आज करंट सिचुएशन में हम लोग के साथ हैं। सर हमें ये शेयर करिए कि कोरोना के बाद आपकी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस चीज़ को लेके, या मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रेडर्स या फिर सीखने वाले लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़े होंगे? कोरोना कई लोग की लाइफ में बहुत ही खराब पल रहा है और
ये बोल सकते हैं कि कई सारे लोगों के बिजनेस कोरोना के कारण नियरली स्टॉप हो गए, बट उसी टाइम पे एक नया ऑप्शन ओपन हो गया है एंड दैट इज स्टॉक मार्केट। क्योंकि पूरे कोरोना के टाइम पे भी स्टॉक मार्केट चालू ही था और कंटिन्यूअसली उसमें ट्रेडिंग मतलब कभी भी स्टॉप नहीं हुआ है, उस हिसाब से चलता रहा है। एंड दैट आल्सो नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट कहीं पे भी बंद नहीं हुआ है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल हेल्थ स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड है। सो आफ्टर कोरोना जो मैं बोल सकता हूँ कि बिफोर कोरोना 3% लोग इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़े थे, जो आफ्टर कोरोना अभी वो नंबर नियर वो 10 to 11% तक पहुंच गया, मोर देन 3 टाइम्स। यस और ये बोलूंगा कि इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका 76% लोग इक्विटी से जुड़े हुए या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए। सो अगर इंडिया की बात करने जाए, अगर इंडिया 30% या 40% पे पहुंचता है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बूम कर, मतलब अभी इंडिया बहुत पीछे है इस चीज में। यस, ग्रो कर रहा है, लोगों लेकिन को ग्रो कर अवेयरनेस रहा है। नहीं है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, पहले लोग इसको सट्टा या हाँ, जुआ मेरा समझते आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था सर, कि लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि शेयर मार्केट क्या है, मतलब सट्टा बाजारी हो गया। सर उस चीज के लिए आप क्या बोलना चाहोगे और पब्लिक को क्या बताना चाहोगे कि ये सट्टा नहीं है, ये एक बिजनेस है, ये एक तरह का बोल सकते एक क्वालिटी है इंसान के अंदर। मैं वही बोलूंगा कि जितने अपने पूर्वज लोग हैं या जो मेरे पेरेंट्स थे या अपने पेरेंट्स भी होंगे, वो पहले से ही स्टॉक मार्केट को सट्टा, जुआ या गैम्बलिंग के हिसाब से ही किया। बट मैंने जैसे आपको इनिशियल लेवल पे ही बताया कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आप कितने बार सही पढ़ते हो, कितने बार गलत पढ़ते हो। आप गलत पढ़ रहे हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी है और आप सही पढ़ रहे हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर ये कैलकुलेशंस और उसके साथ में जो हम लोग ऑप्शंस में डेल्टा, ग्रिक्स और वो सब जो साइंस सिखाते हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आई कैन से कि हाँ 12 महीनों में आपके 10 महीने तो चांसेस है आपके प्लस साइड ही जाने वाले। 1 महीना 2 महीना शायद ऐसे हो सकते हैं कि लॉस किया है, बट अगर टोटल अपने 12 महीने की एवरेज निकालेंगे तो मैंने जैसे आपको बोला तो आप वो रिटर्न आराम से पा सकते हैं। तो वही चीज हो गई ना सर, जैसे बोलते हैं ना हर चीज के लिए नॉलेज जरूरी है। यस सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे डेल्टा एजुटेक के रिगार्डिंग, कि डेल्टा एजुटेक आज तक आप जैसे आपने बताया कि हमारे को 11 इयर्स हो गए, 11 इयर्स में आपके पास कितने स्टूडेंट पास आउट हुए हैं? 11 इयर्स में अगर मैं देखने जाऊँ तो नियरली अबाउट 2000 प्लस बच्चों ने मेरे से एजुकेशन लिया है डॉली ऑप्शन ट्रेडिंग का। और आज की बात बताए तो अभी मेरे साथ में ऑलरेडी 5 लोगों की टीचिंग टीम भी हम लोगों की रेडी हो चुकी है, और ये 5 लोग भी वो है जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। सो नाउ दे आर एसोसिएटेड विद, और वो लोग मैं जो ये अपने एजुकेशन का काम कर रहे हो उसको आगे चलाने में पूरा हेल्प आउट करते हैं, एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट्स एंड गुड अर्निंग्स फ्रॉम दिस आल्सो। सो उनका कैरियर भी इसमें सेटल हो गया है बढ़िया तरीके से। एंड मैं इतना बोलूंगा कि आउट ऑफ 2000 400 लोग तो आज भी मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं, एंड नियरली अबाउट कई सारे लोग कई अलग अलग ऑफिस भी डेवलप किए ऑलरेडी। अगर देखने जाए तो मेरे यहाँ से सीख के नियर अबाउट 5 से 6 ऐसी अलग अलग ऑफिस ओपन हो चुकी हैं। तो सर मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपके जो डेल्टा एजुटेक है, डेल्टा एजुटेक के साथ साथ आपके लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, आपने कहाँ से बिलोंग करते हो, किस तरह से आपने ग्रो किया, किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन से आपके पास भी नॉलेज थी या आपके पास माइंड में ये आइडिया था, तो ये आइडिया आया कैसे? और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, जैसे कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो लाइफ में। बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कैंपस में मैंने सूरत आया, और सूरत में मैंने 2-2.5 साल एसआर में जॉब की। ओके। बेसिकली मेरे फादर का बिजनेस अगर देखने जाए तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर जो उस टाइम पे नियर अबाउट 4 से 6 बंगलोज बनाते थे, रो हाउस बनाते थे, उसको सेल आउट करते, बिल्डर लाइन, यस बिल्डर टाइप का। तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में भी पहले से इंटरेस्ट था, कि बचपन से मैं वो देखते आया। सो पहले से ही बिजनेस करते करते आए थे, तो यहाँ पे जॉब तो किया, बट जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि भाई मतलब पूरा 9 से 5 जॉब करके फिर क्या करना क्या नहीं करना, वो एक रूटीन लाइफ, एक रूटीन लाइफ। यस यस। तो फिर मैंने क्योंकि मैं जब कॉलेज में भी था तो तब से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का काम करता ही था, एंड व्हेन डूइंग द जॉब मेरी अच्छी खासी सैलरी आती थी एसआर से, तो वो अमाउंट भी मैंने है ना स्टॉक मार्केट में लगाया। तो
और मैं आपको ये बोलूंगा कि नियरली अबाउट 12 to 15 लाख रुपीस का मैंने इनिशियल लेवल पे लॉस किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन यही था सर, जब आपने अपनी सैलरी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, करेक्ट, तो आपके पापा ने भी बोला होगा कि तू सट्टे में क्यों पड़ रहा है? सही बात। मेरे फादर तो बहुत खिलाफ थे, मुझे बहुत क्लियर बोला था कि स्टॉक मार्केट से पूरा दूर हो जा, क्योंकि यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और बेसिकली जब मेरी सैलरीज भी इसमें सब री इन्वेस्ट हो गई या जो भी है, तो मुझे अच्छे खासे लॉस हुए। बट मैं आज भी एक ही रीजन बोलूँगा, कभी भी मैं नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं 40-50 हज़ार का कोर्स करूँ, उससे अच्छा है पहले खेल लूँ, उसमें से प्रॉफिट कमाऊंगा तो कुछ एजुकेशन लेने जाऊंगा। ऐसे कर करके मैंने लॉस। देन आफ्टर आई केम इन टेक्सटाइल फील्ड, बट टेक्सटाइल फील्ड में भी मुझे जो चाहिए था वैसा सक्सेस मिला नहीं। और डेस्टिनी जो बोलते हैं कि भाई मेरा माइंड स्टॉक मार्केट से प्यार कर चुका था रियली, तो घूम फिर के वापस से मैंने 4 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया अपना स्टॉक मार्केट का। और आज धीरे धीरे वो अमाउंट बहुत बड़े लेवल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। बता सकते हो किस लेवल पे अमाउंट होगा? ऑफिशियली हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली ये अमाउंट्स नहीं बता सकते, बट हाँ वी कैन से कि नाउ 100 CR प्लस का काम हम लोग इसमें कर रहे हैं। 4 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया। और ये 11 साल में जितने भी लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स और जो लोग हमसे जुड़े, और मैंने जैसे बोला कि प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज की एक चाहत थी, सो वी आर रिसेंटली कमिंग अप विद अ न्यू कांसेप्ट इन प्रॉपर्टीज आल्सो। डेल्टा प्रॉपर्टीज करके एक नई फर्म हम लोग जनरेट मतलब स्टार्ट करी है फ्रॉम नवरात्रि, और उसमें हम लोग जो कांसेप्ट ला रहे हैं वो पूरा ही अलग है। सर मैंने जैसे हमारे कमिटी मेंबर्स है, सूरज जैन प्रीमियर लीग के कमिटी मेंबर्स है, उनने मेरे को कोई एक आइडिया दिया था आपके बारे में, आपका जो कांसेप्ट आ रहा है डेल्टा प्रॉपर्टीज का, उसमें कुछ 1% रेंटल का कांसेप्ट आप लेके आ रहे हो। वो मेरे को भी डाउट था कि वो है क्या। करेक्ट। मतलब हम लोग ये जो नया कांसेप्ट ला रहे हैं वो कांसेप्ट उस हिसाब से है कि आपने आज तक सुना नहीं होगा कि प्लॉट पे भी रेंट। ओके, बराबर है। तो अगर आप लोग हम लोगों से प्लॉट परचेज करते हैं तो आपको प्लॉट तो मिलेगा ही, वो भी वो रेट पे मिलेगा जो पूरे मतलब आजू बाजू के एरिया में जो रेट चल रहा है। मतलब हम लोग कोई ओवर वैल्यूएशन या कुछ नहीं कर रहे, वो सेम रेट पे प्लॉट मिलेगा। और वो प्लॉट अप टू 50 मंथ्स आपको रेंट भी मिलने वाला है। अप टू 50 मंथ? यस, अप टू 50 मंथ्स आपको रेंट मिलने वाला है। और वो रेंट भी 25%, 0.50% नहीं, आपको 1% पर मंथ मिलेगा। मतलब अगर आपकी प्लॉट की कीमत है 50 लाख रुपए, तो आपको हर महीने 50,000 रुपीस रेंट मिलने वाला है अप टू 50 मंथ्स। दैट कम्स टू 25 लाख। 25 लाख रुपीस। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखने जाए तो आपको 50 महीने अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको प्लॉट। ये कंसेप्ट लोगों को नहीं समझने आने वाला है विजेंद्र भाई ये कैसे जनरेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट इसके लिए हम लोगों ने लास्ट 1.5 साल से पूरे सर्वे किया, और हम लोग पूरे डेवलपर के साथ में, फार्मर्स के साथ में जिनकी लैंड्स होती है या जो इन्वेस्टर्स हम लोगों के बने, ऐसा सिस्टम सेट किया है कि सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन। तो सर एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हो प्लॉट पे भी आप रेंट प्रोवाइड करोगे 1%, कंस्ट्रक्शन करके आप रेंट पे दोगे आगे? नहीं, आपका जो प्लॉट है, ये एक और सुनने वाली बात है, आपका जो प्लॉट है उसका पोजीशन भी आपके पास है, उसका दस्तावेज या सेल डीड भी आपके नाम पे तुरंत बन जाएगा, और आप उसके ऊपर अपना घर बना के अगर उसको वापस री रेंट करते हो या आप उसमें खुद रहने जाते हो, फिर भी मैं तो आपको 50 मंथ्स तक 1% रेंट देने वाला हूं। मतलब अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 5 लाख रुपए का आपके एक छोटे से प्लॉट में, करेक्ट, उसमें मैंने कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, समझ लो 2.5K में, 2500 में मैंने रेंट पे दे दिया, तो आप उस पे भी हमको 1% 5,000 आप हमको 5,000 तो मेरी ओर से आपको रेंट मिलने ही वाला है, प्लस जो 2.5K मतलब 2500, तो आपका टोटल रेंट हो गया 7,500 रुपए। सर ये तो मैं आपको बोलूंगा बिजनेस जैसा प्रॉफिट है। यस, और सेम कंसेप्ट, क्योंकि हम लोगों का ये जो सक्सेस स्टार्ट हुआ बिकॉज हम लोग के प्लॉट सेलिंग में बहुत ही इजाफा आ गया, तो सेम कई लोगों ने हमसे ये भी कंसेप्ट रखा कि आप सेम कंसेप्ट सिटी में क्यों नहीं ला सकते। ओके, सो वी आर गोइंग फॉर अ टाई अप विद गुड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स ऑफ सूरत सिटी, और वी आर प्लानिंग कि हम लोग उसमें 1% तो नहीं बट फ्लैट्स या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे
0.5% तक आपको रेंट प्रोवाइड। और आपने सुना होगा कि 0.5% नॉर्मली भी आपको कोई भी कॉमर्शियल या टैक्स में मिलने नहीं वाला, और ये 0.5% तो आपको मिलते ही रहेगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपके प्रीमाइसिस में दूसरा कोई रेंट पे आता है और उसमें से आपको 25-30 पैसे मिल रहा है, तो आपको टोटली 0.75% रेंट मिलेगा। 0.5% तो मेरे साइड से मिल रहा है, 0.25 to 0.30 वहां से मिलेगा। और यही सेम अगर आप हमसे जुड़ते हो एज एन इन्वेस्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब समझो कि अभी फुटिंग भी नहीं निकली, ओके, बराबर फुटिंग भी नहीं निकली है, और आप हमारे साथ में एज एन इन्वेस्टर आते हैं अगर कोई फ्लैट परचेज करके, तो जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसके पहले ही, मतलब फ्रॉम द डे ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका रेंट चालू हो जाएगा। मतलब अगर आपको पोजीशन 24 या 30 मंथ्स में मिलने वाला है, तो 30 मंथ तक आपको रेंट तो कंटिन्यूअस मिल ही रहा है। ओके। और आपको पता है कि सर कई सारे इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उनको रेंट तो तब मिलने वाला है जब पोजीशन मिल जाए, और ऐसा भी नहीं पोजीशन मिल जाने के बाद तुरंत रेंट नहीं, बट यहाँ पे तो आपको वो भी एश्योरिटी कि 50 मंथ को मेरे को एक रेंट तो मिल ही रहा है फ्रॉम द डेट। तो ये कांसेप्ट बहुत अलग है, बहुत नया है, और इसीलिए लोगों को समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सर अब जैसे सिटी है, आप बोल रहे सिटी की बात करो, आप 0.5% रेंट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर सिटी के अंदर हम इस एरिया में देखते हैं, फेस एरिया, वीआईपी रोड पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसकी आधी से ज्यादा दुकानें खाली है। सही बात, आधी से ज्यादा दुकानें खाली है। आज लोगों ने उसमें 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उनकी रेंट आज शॉप रेंट पे भी नहीं जा रही है शॉप। तो वही चीज बोलूंगा सर, ये कैसे वर्क करेगा? आप जैसे बोल रहे हो 0.5%, हम लोगों का मेन फोकस क्या है कि जो भी डेवलपर्स की अच्छी इन्वेंटरीज है, तो अच्छे लोकेशन पे है बट फिर भी सेल आउट नहीं हुई है। ओके। या कई लोग हैं कि जिनकी मतलब उन लोगों ने परचेज तो कर लिया है बट वहां पे रेंट नहीं लग रहा है, सो वी आर गेटिंग एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट्स आल्सो। ओके। कॉर्पोरेट बैंक्स है, कॉर्पोरेट्स जो भी आप शोरूम्स जो आ रहे हैं, Okay. तो हम लोग उनके साथ में टाई अप में भी जा रहे हैं, और हम जो एक कॉर्पोरेट ब्रोकिंग का कांसेप्ट है ना, वो पूरा सूरत में ला रहे हैं। बिकॉज आपने सुना होगा कि इन 3 to 4 मंथ्स जो जनवरी के रेट्स हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। ओके। तो उस हिसाब से बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेवलपर्स जैसे कि गोदरेज है, लोडा है, जो आज तक गुजरात में नहीं आए हैं, तो दे विल आल्सो प्लान कि हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। एंड एट दैट टाइम उन लोगों को कॉर्पोरेट ब्रोकर्स चाहिए, क्योंकि वो लोग इंडिविजुअल ब्रोकर्स के पास नहीं जाते। सो वी आर प्लानिंग फॉर कॉर्पोरेट ब्रोकिंग बेसिस, और इसीलिए हम लोग जो कंसेप्ट ला रहे हैं तो वो पूरा ऐसे ला रहे हैं कि एक इन्वेस्टर्स का कम्युनिटी बने, डेवलपर का कम्युनिटी बने, और जो मनी रोटेशन, जो पूरा बिजनेस में लिक्विडिटी जो आनी चाहिए, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का ही सबसे बड़ा कारण है, तो वो लिक्विडिटी अगर आ जाए तो सब लोगों को अपने अच्छे रेट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पे मिलेंगे, और वही कंसेप्ट हम लोग सेट करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इससे सबको बेनिफिट है, जो Yes. प्रॉपर्टी बायर है, जो प्रॉपर्टी सेलर है, जो ब्रोकर्स है, करेक्ट, इन्वेस्टर्स है, इन सबको बेनिफिट है। ईच एंड एवरी पर्सन को फायदा मिले, उस पॉइंट का हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग ये कंसेप्ट नॉट ओनली इंश्योर बट उसके पीछे की जो टेक्निकलिटीज है वो क्लियर करके वी आर प्लानिंग टू गो इन पैन इंडिया। ओके। मतलब आप चेन्नई में भी बैठे और अगर हम लोगों का वो डेवलपर के साथ में टाई अप है, तो आप वहां पे विजिट करो, आपको अगर अच्छा लगे कि डेवलपर इज गिविंग यू अ बेस्ट डील, आप उसे भी परचेज कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि नहीं आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, सो वी गारंटी यू कि आपको हमारे यहाँ से बेस्ट डील मिलने वाली है। सो पूरे इंडिया में हम लोग ये कंसेप्ट लेंगे। मतलब आपने जैसे बताया कि ये ऑल ओवर इंडिया में आप ट्राई कर रहे हो कि हम ऑल ओवर इंडिया के बिल्डर्स के साथ एसोसिएट होके आप इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हो। करेक्ट। और इसका एक फायदा ये भी मिलेगा कि शायद हो सकता है चेन्नई वाला इन्वेस्टर गुजरात में भी आ सकता है, गुजरात का इन्वेस्टर दिल्ली में भी। हाँ जी सर। क्योंकि इन सब लोगों को कंपैरिजन चाहिए कि भाई दिल्ली में अगर उनको रिटर्न कम मिल रहा है और वही चीज उनको रिटर्न सूरत में ज्यादा मिल रहा है, तो दे विल इन्वेस्ट। बट आज तक उन लोगों को ये भरोसा प्रोड्यूस कर नहीं पाया है। सो वी आर मतलब प्लानिंग फॉर दिस कि कॉर्पोरेट ब्रोकिंग और एक पूरा कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करके ऐसा कंसेप्ट सेट करें कि भाई आउटसाइड इंडिया आल्सो जो अपने एनआरआईज है वो लोग भी इंडिया में रियल एस्टेट। बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है सर कि है ना, प्रॉपर्टी हमारे आंखों के सामने है तो हम इन्वेस्ट करें। यस। तो वही कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग पूरा करना चाहते हैं कि इफ यू आर एसोसिएटेड विद अस, तो आपकी प्रॉपर्टी की पूरी जिम्मेदारी हम लोग, ओके, वो कहीं पे भी पूरे इंडिया में हो, तो पूरे इंडिया में हम लोग उसके साथ में कैसे टाई अप करते हैं, उसको कैसे मतलब चर्निंग इन्वेस्टर्स को होता है कि उनको रिटर्न्स भी मिल जाए तो वो प्रॉपर्टी चर्न भी करते हैं, प्रॉफिट्स भी करते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट हम लोग लाना चाहते हैं।
और इसके कारण है क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पूरी लिक्विड सर जैसे आपने बताया 0.5% सिटी की प्रॉपर्टीज के अंदर Correct. और प्लॉटिंग्स वगैरह में 1% जो आउटर एरिया। आउटर तो ये खाली सूरत के लिए है या ऑल ओवर इंडिया के लिए? अभी ये कंसेप्ट हम लोगों ने सूरत में तो कंप्लीटली स्टार्ट कर दिया है। बड़ौदा में भी हम लोगों की नियर 5 से 6 डेवलपर्स के साथ बात हो चुकी है। एंड सी इन अहमदाबाद आल्सो वी आर ऑन बोर्ड, मतलब प्लानिंग है कि विद इन अ मतलब गुजरात तो आप कवर करने में लगे हो। यस, हम लोग अभी गुजरात के तीनों बड़े सिटीज हैं। आफ्टर दैट वी आर प्लानिंग इन राजकोट। तो पहले गुजरात से स्टार्ट करेंगे और बाद में यही कंसेप्ट को हम धीरे-धीरे अदर स्टेट्स में जाएंगे। Yes. सर आपने बिजनेस की बात है तो बहुत इंटरेस्टिंगली उनको आंसर दे दिया, Correct. लेकिन मैंने आपको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या आपके कुछ शौक होंगे स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, किसी चीज में आप शौक रखते हो या इंटरेस्ट रखते हो, उसके बारे में आपने हमको बताया नहीं। मैं बेसिकली बोलूंगा तो बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और मतलब ऐसा भी हुआ है कि स्कूल फर्स्ट तक करके भी हम लोग करंट फेवरेट क्रिकेटर करंट फेवरेट क्रिकेटर अगर मैं बोलूंगा तो विराट कोहली है। तब मेरा भी सेम विराट कोहली है, क्योंकि विराट कोहली का जो एग्रेशन है वही पूरी आधी गेम तो ऐसे ही चेंज कर देता। सो आई लाइक हिज एग्रेशन। और क्रिकेट की बात करें तो बचपन से क्रिकेट का शौक था। मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जहाँ पे पढ़ा हूँ तो वहाँ तक मैंने क्रिकेट खेला भी है। एंड रिसेंटली अभी खेलने का टाइम कम मिलता है, बट क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए मैं कई सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो होते हैं सूरत में, तो उसके साथ में जुड़े रहने के लिए हम लोग एज ए स्पॉन्सर या एज मतलब पार्टनर जैसे भी हो सके हम लोग जुड़ते रहते हैं। और जब मुझे जैन समाज का ये जो क्रिकेट का सूरत जैन प्रीमियर लीग जो अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि होने जा रहा है, सो आई वाज वेरी मच ग्लैड कि मैं कैसे भी करके ये टूर्नामेंट के साथ जुड़ूं, इसका पार्ट बने। यस क्योंकि जैन समाज से भी मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। क्योंकि सूरत में देखने जाए तो बहुत सारे बिजनेस टाइकून एंटरप्रेन्योर्स जैन समाज से आ रहे हैं, तो हम लोग का भी इंटरेस्ट रहता है कि अच्छे लोगों से मिले, अच्छे लोगों से अपना कोलैबोरेशन इन्वेस्टर्स मिले हम, और हो सकता है कि अगर उनको हमारे कंसेप्ट अच्छे लगे तो दे कैन इन्वेस्ट इन आवर प्रॉपर्टीज या हमारे बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई एम रियली ग्लैड कि जैन समाज ने मुझे ये मौका दिया है कि भाई मैं इनके जो क्रिकेट प्रीमियर लीग जो अप्रैल में होने जा रहा है उसके साथ जुड़ सके। So I'm really thankful to जैन समाज and the whole team जो ये पूरी क्रिकेट टीम की मतलब जो भागदौड़ पूरी संभाल के चल रहे हैं। I'm really thankful to them also. सर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ कमिटी, मैं आपको बोलूँगा ये हमारा प्लेजर है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपको उसके बदले इतना रिटर्न्स दे सके, हम आपके साथ कनेक्टेड रहे और आगे भी हम बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में साथ में मिलकर काम करें। सही बात एंड आप लोगों ने जो आयोजन मतलब मैंने जैसे सुना कि आप लोगों ने आगे भी जो आयोजन किए क्रिकेट के, हमारे 2 सीजन हो चुके हैं सर, बहुत सक्सेसफुली जो 2 सीजन रहे, इसलिए 3rd सीजन में मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि आप लोगों से जुड़े और ये पूरे क्रिकेट का पूरे परिवार के साथ में, पूरे फैमिलीज और सब लोगों के साथ में पूरा लुत्फ उठाए। एंड मैं सब लोगों को इनवाइट भी करूंगा पूरे जैन समाज को कि आप लोग भी अपना टाइम निकाल के ये क्रिकेट टूर्नामेंट में आए जो अप्रैल में होने जा रहा है। एंड नियरली अबाउट 7 डेज के लिए टूर्नामेंट चलेगा। तो सर 8 डेज का टूर्नामेंट है, 8 डेज जो टूर्नामेंट चलेगा, हम सब लोग साथ में टूर्नामेंट का भी एंजॉयमेंट ले, वहाँ पे खाने पीने के और फन और वो सब भी प्रोग्राम्स बहुत हैं, सारी जो चीजें मैंने हैं सुना और इस बार तो बहुत सारी चीजें हमने ऐड ऑन की है। करेक्ट। सो बहुत मजा आने वाला है, बहुत। जो पहले 2 सीजन थे इतने सक्सेसफुल रहे कि लोगों के हमारे पास 6 महीने पहले से फोन आने लगे कि नेक्स्ट सीजन कब लेके आ रहे हो, नेक्स्ट सीजन कब लेके आ रहे हो। फिर हमने आपसे कनेक्ट हुए, आपसे हमारा बॉन्ड बना, इस टूर्नामेंट के रिलेटेड बात हुई, आपने हमको सपोर्ट किया, आपने हमको ज्यादा एंकरेज किया कि हम ये नेक्स्ट सीजन और धूमधाम से और बड़े रूप में लेके आए सर। और इससे क्या है कि मतलब अपने जो समाज होता है उसमें भी एक एकजुटता आती है, बॉन्डिंग्स बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं, अपने किड्स को भी पता चलता है कि अपना कल्चर क्या है, अपना स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा किड्स मेनली अपना टाइम मोबाइल पे और कंप्यूटर्स पे उसके ऊपर ही निकालते हैं। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स और ऐसी जो बाहर मतलब आउटडोर एक्टिविटीज होगी तो उनसे उनको भी बहुत अच्छी चीजें सीखने। सबसे बड़ी चीज ये टूर्नामेंट की क्या है कि सर इसमें कोई एक समाज जैसे जैन समाज के हर तरह के श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, गुजराती जैन, हर कास्ट के हर जैन आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है और हर तरह के प्लेयर्स इसमें खेलने आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज का ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सूरत का सबसे बड़ा जैन प्रीमियर लीग। क्योंकि सूरत का सबसे बड़ा जैन प्रीमियर लीग इसलिए क्योंकि सारे के सारे जैन प्लेयर्स इसमें आते हैं, हर समाज से आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सूरत का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट। इस लेवल के मैचेस देखने आए हैं।
सर आप 8 दिन ज़रूर विजिट करना, अपना पूरा टाइम देना, हम भी ट्राई करेंगे कि हमारे साइड से आपको बेस्ट रिटर्न्स दे सके, बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमारे साइड से बिजनेस ग्रोथ के लिए सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।